हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ हिना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करने आई हूँ एक अच्छे खासे मुद्दे पर। आप लोग ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा, अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत। हे गाइस, सो फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीच में अपने मन की बातें लेकर के, अपना अनुभव लेकर के कि एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट मैं वर्क कर रही हूँ। तो मुझे कैसे इतना अच्छा लग रहा है, कैसे इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं बचपन से अपने आप को अनलकी समझती थी। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, इंटर पास किया मैंने, तो बहुत ही कठिनाइयों से मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो उसके बाद से मुझे एहसास हुआ कि अगर अपने लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो पहले अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अपने इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उसके बाद से मुझे लगा कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है अगर आप खुद काम करते हैं तो। फिर मैं और आगे बढ़ती गई तो मुझे लगा ज़िंदगी सिर्फ अच्छी नहीं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हाँ, ज़िंदगी में अच्छे बुरे लोग हर कार्य क्षेत्र में आपको मिलते रहते हैं, इसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं जब बाकी कामों में आगे बढ़ती गई, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो फिर लाइफ में अब मैरिज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे गृहस्थ जीवन का पालन करना है। तो फिर लेकिन मेरे मन में ये कंडीशन होता था कि यार आज मैं कर भी लूँ तो पता नहीं वो मेरे सिंगिंग करियर को उस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो कहीं ये ताना वो बाना ऐसा ना हो। लेकिन फिर एक पर्सन मेरी लाइफ में, मेरे हस्बैंड आए जब, तो धीरे धीरे उनसे बातचीत होने लगी, वो मुझे समझने लगे, मेरे कंडीशन को समझने लगे। उसके बाद से उनको ये लगा, वो पसंद नहीं करते थे हालांकि मेरा बाहर काम करना, लेकिन उन्होंने ये देखा कि मुझे बहुत खुशी होती है गाने से, और जब मैं खुश होकर के परफॉर्मेंस देती हूँ, खुश होकर के जब मैं काम करती हूँ तो वो बहुत हंसते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने ये बात नोटिस की तो मेरे अंदर का मनोबल और बढ़ गया कि यार अपना पार्टनर खुश हो रहा है आपको अच्छा काम करते हुए देख करके, तो फिर क्यों ना अपने काम को कंटिन्यू किया जाए जब आपको सपोर्ट मिल रहा है तो। हालांकि ये मेरी शादी बाद में होने वाली थी, लेकिन मेरे तबीयत के कंडीशन की वजह से हो गई। तो फिर उसके बाद से घबराहट तो होती थी। उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले की मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि मेरे ऑपरेशन की वजह से वो मुझे कार्यक्रम नहीं करने दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि यार मुझे बस एज ए स्टैंड की तरह गाने दो, कि मुझे खुशी होती है गाने में, क्योंकि मैं आई हुई रोजी रोटी को मना नहीं करती हूँ। मेरा एक नियम है, मैं लाख पैसे आ जाए लेकिन मैं आई हुई रोटी को मना नहीं करती हूँ। जो मेरे पास फर्स्ट कार्यक्रम आ जाता है मैं उस कार्यक्रम को करती हूँ, चाहे वो कम बजट का हो या ज़्यादा बजट का हो। लेकिन बस उसके लिए मेरे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके लिए मेरे पास सपोर्ट होना चाहिए कि मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं कार्यक्रम कर देती हूँ, चाहे कम बजट का हो ज़्यादा बजट का हो, मैं कर देती हूँ। फिर उसके बाद से क्या हुआ, मना करने के बावजूद अभी गणेश पूजन चल रहा था यहाँ पे, कभी काफ़ी प्रोग्राम हुआ है मेरा। तो मन दिल है कि मानता नहीं, मैं लगी नाचने, ठुमके लगाने देखा इन्होंने वीडियो, खूब गुस्सा भी होने लगे। लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा सा तो चलता है, जो होगा प्रभु ईश्वर जो है ना, ऊपर जो मालिक जो बैठा है वो कुछ ना कुछ तो रहम करम करेगा ही करेगा। तो मैं अभी तक तो मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आगे वही हुई है भाई, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने क्या क्या हुआ कि मतलब इस मामले में उन्होंने सपोर्ट किया, हाँ बोला कि थोड़ा हिलना डुलना कम करना। इसीलिए मैं कहती हूँ सभी लोगों से कि आप अपने लाइफ में अपने आप को मौका दीजिए, अपने पार्टनर को चुनने के लिए मौका दीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें हालात होते हैं, कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, कुछ पार्टनर ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा पार्टनर चूज़ करना चाहिए आज के ज़माने में जो अपने आप को, जो आपके सपनों को तवज्जो दे, जो, लेकिन हाँ, आपको भी उसको तवज्जो देना चाहिए। आपको भी सोचना चाहिए कि उसका मान सम्मान कम ना होने पाए, आपके पार्टनर को कोई ऐसा कोई उंगली ना उठाने पाए, ये आपको भी सोचना पड़ेगा। तभी तो बराबरी दोनों तरफ से हो पाएगी, तभी आप उसके सपनों को जिएंगे, वो आपके सपनों को जिएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं अपने मन की करती रहूँ, उसको उससे क्या मतलब है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं जो कमाती हूँ, मैं जो करती हूँ अपने शौक श्रृंगार के लिए कर रही हूँ, मम्मी के लिए भी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है मेरे ऊपर। हाँ, मेरे लिए जीवन में पैसे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पैसे हैं तभी मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँगी। पैसे नहीं रहेंगे तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे खुद हो, चाहे बाहर के लोग हों। इसीलिए मेरे लाइफ में पैसे बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि फालतू काम करने से अच्छा है यार, जो आपके पास हुनर है उससे लेकर के काम करो। उससे लेकर के मैं काम करूँगी तो मेरे पास पैसे भी बनेंगे, मेरे पास काम भी बनेगा। और मैं सबको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप मेल हो या फीमेल हो, अपने आप को फाइनेंशियल कंडीशन से मजबूत करिए। जो है कि आप कम कमाइए, ज़्यादा कमाइए, लेकिन कमाइए, मेहनत करिए।
उससे क्या होता है ना कि आपका मनोबल मजबूत होता है। हाँ, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। ये दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, मेल के लिए भी मैं कह रही हूँ, फीमेल के लिए भी मैं कह रही हूँ। क्योंकि अगर मेरा पार्टनर मुझे एज अ वर्क रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर मैं इस तरीके से आप लोगों के बीच आकर के व्लॉग नहीं बना रही होती, इस तरीके से मंच नहीं कर रही होती। क्योंकि हमारे इंडिया में जो है कि हस्बैंड को बहुत ही अच्छा मतलब तवज्जो दिया जाता है कि अगर वो कहे तो ऐसा, वो कहे तो ऐसा, वरना घर में कलह होता है। तो अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके सपने को जीने दे रहा है, आप खुश हैं, तो आप भी वफादार रहिए उसके प्रति। तभी ताली दोनों हाथ से बजेगी, तभी वो झनकार बनेगी। अब ये कहो यार वो करता रहे और आप उसको जो है कि हीन भावना से देखो, आप सोचो कि अरे मैं जो हूँ मैं हूँ, तो ये गलत बात होती है। आज मैं अपने सपने को जी पा रही हूँ, ये मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि शादी के तुरंत बाद मंच करना ये आसान नहीं होता है, ऑपरेशन के तुरंत बाद मंच करना आसान नहीं होता है। और मैं ये सब मेरे पहले के डेट लिए हुए थे। मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा व्लॉग में दिखा भी दूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या मंच किया है, ताकि आप लोगों को पता चले। थोड़ा बहुत मैंने दिखाया, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि सब आसान नहीं है दिखाना। अब जो है कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, आप परफॉर्मर हैं, आप कोई भी किसी भी प्रकार के अगर आप कलाकार हैं, तो जितना समय हम फालतू काम में देते हैं उतना समय अगर हम अपनी कलाकारी में देंगे तो वो कला निखर के आज नहीं तो कल सामने आएगी। बस हमें मेहनत करते रहना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। इतनी सारी कंडीशन के बावजूद अगर मैं अपनी लाइफ में आपके सामने मुस्कुरा करके आ रही हूँ तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पार्टनर का है। क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई नहीं है तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। तो ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ाने वाली थी। और मैं यही चाहूँगी कि हे ईश्वर, सबको अच्छा पति दीजिए, सबको अच्छा परिवार दीजिए और सबको अच्छी पत्नी दीजिए कि आपको वो समझे, आपके हालातों को समझे, जितना है उतने में मैनेज करने का सीखे। आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने कौन कौन सा कहाँ कहाँ मंच किया है, ताकि मतलब मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ लाइव परफॉर्मेंस में। हाँ, एल्बम वर्क अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं लाइव परफॉर्मेंस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने से अगर पब्लिक को रिझा पाऊँगी, कुछ देर के लिए अगर वो पब्लिक मेरे से खुश हो जाती है, कुछ देर के लिए हो जाती है ना, तो मैं अपने जीवन को सफल मानती हूँ। क्योंकि आज के जीवन में सभी दुखी हैं, और थोड़ी देर के लिए अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं, किसी को ऐसा मौका दे रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए वो आपका गम भूल जाता है, अपना गम भूल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी तो यार कभी कभी ना पहनने ओढ़ने को लेकर थोड़ा सा दिक्कत होता है। नेकर पहनने की आदत थी, बहुत कुछ था, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं, कुछ तबीयत की भी वजह है। एनीवे गाइस, मैं अभी आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ कि मैं मंच करती रहती हूँ, मैं क्या गाती बजाती रहती हूँ, ये भी आप लोग देख लीजिए। और फिर उसके बाद से मैं आप लोगों को बताती हूँ उसके बाद। थोड़ी सेवा करें। प्रभु के माथे पे क्या है? जटा है। और क्या है? डंडा। और क्या है? चंदा। माथे पे चंदा है, जटाओं में गंगा। चलो फिर से उठाते हैं हाथ। मैं बहुत सेवा करवाती हूँ, क्षमा करना, लेकिन ये प्रभु का काम है। दोनों हाथ लगे और ताली की आवाज आनी चाहिए, इन लोग की आवाज नहीं आएगी। क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद छोटे भाई की तरफ से। गंगा जो निकली है श्री हरि की चरणों से, और शिव ने जटाओं में धारण किया, सबको पता
ताली बजा के मेरे साथ गाना। कुछ नहीं, हंसना। सबको पता तेरी महिमा बाबा, सबको। कोई पट्टीदारी है क्या इन बहनों से? हाँ, आपको भी बजाना, आप सबको ताली बजाना है। सबको, हमारे कमेटी के लोग नहीं बजा रहे हैं भाई। बाय बाय गाइज, आप लोगों ने देखा ना। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बताते रहिएगा कि आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी। अगर आप लोगों को सही लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।